हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो हुआ और मोनेटाइज के लिए भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये सब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से संभव हुआ। ठीक है, तो आप लोगों से वादा करता हूँ, आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करवाऊँगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं दूँगा और अच्छा से अच्छा पढ़ाई क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा। और 10th क्लास में जाने से पहले ही 10th क्लास जाते ही उन लोगों का अच्छा स्टैंडर्ड मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा। और जितना जल्दी हो सके और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को डिजिटल बोर्ड में पढ़ा पाऊँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएँगे। आप लोगों को कमेंट क्या देखिए, कमेंट से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये माई 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ सेलिब्रेशन मैंने किया था और कुछ इंस्पायर वाली बातें हैं, मोटिवेशन वाली बातें हैं, तो जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। ज़्यादा मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट का ही है, तो आप लोगों को देखना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को कमेंट दिखाता हूँ, कमेंट क्या आ रहा था स्टूडेंट का। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को कमेंट देखिए क्या कमेंट आ रहा था, देख लीजिए। फरदीन है, थैंक्स सर। और यहाँ पे देखिए कमेंट, बच्चे सपोर्ट मटेरियल का बहुत ही ज़्यादा मांग कर रहे थे, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सपोर्ट मटेरियल। सर डायरी एंट्री करवाइए, पैराग्राफ इसी टॉपिक्स पे आएगा। देखिए देखिए यहाँ पे है ना सर, सपोर्ट मटेरियल का डाल दो सॉल्यूशन। सर प्लीज़ इंग्लिश का भी वीडियो बना दो। सॉरी प्लीज़। फिर देखिए सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाना है, बना दो। उसके बाद देखिए फिर नीचे देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरी एंट्री। देखिए मैं सभी का ट्रिक और अच्छा से तरीके से तैयारी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं राइटिंग स्किल्स। और यहाँ पर देखिए, सर प्लीज़ सपोर्ट मटेरियल के इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दो। कुछ बच्चे कह रहे हैं एरर करेक्शन का। और देखिए सपोर्ट मटेरियल का सबसे अधिक कमेंट आ रहा था, सर सपोर्ट मटेरियल का डाल दो प्लीज़। देखिए वर्षा नाम की स्टूडेंट है, ये भी कह रही सर सपोर्ट मटेरियल का सोल्यूशन डाल दो। देखिए आप यहाँ बहुत सारे कमेंट सपोर्ट मटेरियल का आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग जब इतना कमेंट कर रहे हैं तो मैं सपोर्ट मटेरियल का वीडियो बनाऊँ। और इस वीडियो में आप लोगों को सपोर्ट मटेरियल का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो बनाना नहीं चाहता था सपोर्ट मटेरियल का, क्योंकि हमको आज इस बार ज़रूरी नहीं लगा कि बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं समझा दूंगा आज बना के, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट मटेरियल का बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए अपना अपना बुक, और चलिए ये आपका सपोर्ट मटेरियल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगे सपोर्ट मटेरियल से मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखिए सेक्शन ए में जो आप लोगों को कंप्लीट करना है, यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ए में जो आप लोगों का रहेगा, सेक्शन ए में आप लोगों का रहेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 20 मार्क्स का। यहाँ पे सेक्शन ए में जो होगा रीडिंग स्किल्स होगा, और रीडिंग स्किल्स जो है कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स का रहेगा आपका। देखिए 20 मार्क्स दिख रहा है ना। सबसे पहले रीडिंग स्किल्स करना है। रीडिंग स्किल्स कैसे करना है आप लोगों को सब पता है, क्योंकि रीडिंग करके क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है यहाँ पे। फिर राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर के साथ राइटिंग स्किल्स करना है, और ये भी आपका कितने नंबर का है, 20 नंबर का है ना। उसके बाद लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो ये आपकी बुक से दिया जाएंगे प्रश्न, तो इसको भी करना है ना। ये 40 मार्क्स का आपका। चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि सेक्शन ए बी सी में क्या क्या था। और आप लोगों को मैं बता दूं, सेक्शन बी के अनुसार जो ग्रामर आएगा, यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपका ग्रामर आता है, तो ग्रामर में आपको डिटरमाइन जो है डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करना है, और टेंस मॉडल्स है ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्ट स्पीच, कमेंट्स एंड क्वेस्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। फिर राइटिंग स्किल्स में आपको देखिए 10 मार्क्स का आएगा। आपको पैराग्राफ बनाना है। वर्ड्स लिमिट कितना है, 100 से लेके 120 वर्ड्स तक का प्रश्न दे दिया जाएगा, आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपको खुद से बनाना है, जिसमें से 5 मार्क्स मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे डायरी एंट्री भी आएगा, डायरी एंट्री आता है, आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है। राइटिंग स्टोरी, एक स्टोरी लिखना है। ठीक है, पिक्चर दे दिया जाएगा और कहेगा आपको स्टोरी लिखने के लिए, है ना। फिर सेक्शन सी में आप लोगों को जो कि बुक से प्रश्न आएंगे, देख सकते हैं ना, प्रोज 40 से भी आएंगे, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बताते चलते हैं, क्योंकि आज यही तो कराने आए हैं। और फिर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। चलिए
जिसमें से 4 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 6 नंबर के, ऐसे ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलिए उसके बाद आप आगे बढ़िए यहाँ से। और सबसे पहले सेक्शन ए में जो आएगा आपका रीडिंग स्किल्स आएगा। तो रीडिंग स्किल्स में आपको यहाँ पे कुछ पैसेज दिया है, उस पैसेज को देखना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूँ, पैसेज जिस बच्चे को नहीं आता है, ठीक है, पैसेज जिस बच्चे को नहीं आता तो मैं एक पैसेज समझाता हूँ, एक दो समझाता हूँ, वैसे आप लोगों को करना है पैसेज, कैसे क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। देखिए पैसेज रीडिंग स्किल्स का नाम ही रीडिंग स्किल्स क्यों है? रीडिंग का मतलब जानवे करते हैं ना, किसी भी बुक को बचपन में कहता है इसका रीडिंग करो, यानी कि उसका रीड करना है ना, बुक का रीड करना। तो रीडिंग स्किल्स आया ही यहीं से ना। रीडिंग स्किल्स आपको रीड करके देखना चाहता है, आपका जो भी प्रश्न आपका आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न इसलिए रखा जा रहा है कि आपसे टीचर देखना चाहता है ये कि आपको कितना रीडिंग का स्किल्स है, आपके अंदर क्या नॉलेज है कि रीडिंग करके आप लोग क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये माइंड चेक करना चाह रहा है, इसीलिए ये ऐसा प्रश्न आपका रखा जा रहा है, इसीलिए इस टाइप के दिए जाते हैं। चलिए करते हैं कि हम लोग प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए क्या कह रहा है, हाउ कैन सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। तो ये आपने प्रश्न पढ़ लिया, आपको बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ के आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कुछ कुछ तो वैसे नॉलेज होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग 9th क्लास में चले गए हैं, कुछ भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बिल्कुल भी आप लोग कुछ नहीं जान रहे हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सेल है ना, SEL हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। अब इतना देखे, अब ये रीड कर लिए, दिमाग में इसको सेव कीजिए, क्या बात है। अब इसके रिलेटेड आपको खोजना है, स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ 1 से ही स्टार्ट करना है चेक करने का। तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, देखिए स्टार्टिंग में ही ये नज़र आ रहा है। तो ये आपको पढ़ना है और इसको देखना है कि इसका जो पूरा तरह से कंप्लीट कहाँ तक होता है। यहाँ लिखा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग कैन हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द कॉम्पिटेंसेस, क्या उसके बाद क्या है, एंड स्किल्स दे नीड टू बिल्ड रिसाइलेंस एंड इफेक्टिवली मैनेज देयर इमोशंस। यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे नहीं, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप विद अदर्स, यहाँ पे पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, जहाँ आपका पॉइंट है वहाँ तक कम से कम आपको लिख लेना है। तो ऐसे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन वाली आंसर आपका आ जाएगा, जिससे कि टीचर सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेंगे आंसर देखने के बाद, है क्या नहीं। यहाँ तक के आंसर आपका राइट है ना, क्योंकि आपको इसी टाइप से पूछा गया, आपने देख लिया प्रश्न है, प्रश्न से बिल्कुल मैच खा रहा है हमारा आंसर, है ना। ये आपका आंसर हो गया, इसी तरह से देना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। आप यहाँ एडवर्स नहीं जान रहे हैं, आपके तरीके से मैं बता रहा हूँ, एडवर्स चाइल्डहुड है ना एक्सपीरियंस। चलिए आते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हम लोगों को नज़र कहाँ आ रहा है। अब चलिए खोजना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, और एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए हैं, इससे आगे देखते हैं एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहाँ है। मैं आपके तरीके से कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके तरीके से सोच रहा हूँ, खोज रहा हूँ, है ना, खोज रहे हैं। इधर भी कहीं नहीं मिला हम लोगों को, क्या खोजना था, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। देखिए कहाँ है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, हाँ यहाँ पे मिल गया, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस सपोर्टिंग, है ना, स्टूडेंट्स इन दिस वे कैन लीड टू बेटर देन हेल्थ एंड एजुकेशन कम्स आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स वाइल ऑल्सो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव स्कूल्स इन्वायरमेंटल फॉर ऑल। देखिए यहाँ मिल गया हमको, यहाँ मिल गया, मिलते ही स्टार्टअप कर दिया, इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। कहाँ से लिखना स्टार्ट, ये भी सोचना। यहाँ तक हो गया, देखिए कॉमनली बात यहाँ से स्टार्ट कर देना है, कॉमनली से स्टार्ट कर देना है, और आपको जाना है यहाँ तक, ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ये आप लिखेंगे, ये आपका सेटिस्फेक्शन दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से रिलेटेड भाई पूरी तरह से तो बताओगे, ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ से कुछ भी एक दो लाइन लिख दें, एक लाइन लिख देंगे, जहाँ तहाँ से नहीं, आप इससे मिलते लगभग वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, और वहाँ से आप लोग लिख लिए। देखिएगा जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है वहाँ से आप लोगों को लिखना है। जैसे कि बात ये करते हैं पॉइंट कहाँ से, यहाँ से कॉमनली से पॉइंट स्टार्ट हुआ है, आप डायरेक्ट चाइल्डहुड से लिख देंगे, एडवर्स से लिख देंगे, ऐसा नहीं है, बात कहाँ से पूछा जा रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग से ही लिख देंगे, सबसे बेटर रहेगा, कॉमनली से आप लिख देंगे, है ना। ये हो गया आपका। 3 नंबर में है, क्या है, हाउ आर टीचर्स ट्रेंड टू स्टार्ट कन्वर्सेशन अबाउट SEL, है ना, सेल। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आपने प्रश्न को, अब देखिए
कन्वर्सेशन, है ना, टीचर ट्रेंड, अब वही खोजना है आपको। टीचर ट्रेंड कन्वर्सेशन कहाँ मिल रहा है आपको, खोजिए। यहाँ तक तो आपने कर लिया, उससे आगे आप देखिए कहाँ आपको मिल रहा है ना। टीचिंग आवर स्टूडेंट्स हाउ अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, है ना, इमोशनल इज, यहाँ पे देखिए आप खोज रहे हैं, यहाँ मिल रहा है टीचर्स एंड ट्रेंड, यहाँ नज़र आ गया ना। यहाँ पॉइंट भी है, यहाँ ना फुल स्टॉप भी है, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए लिखना, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। टीचर्स आर ट्रेंड टू स्टार्ट कन्वर्सेशंस अबाउट, है ना, आइडेंटिफाइंग एक्सप्रेसिंग, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कहाँ स्टॉप हो रहा है। इसका स्टॉप जो है ये आपका यहाँ लर्निंग में हो रहा है, ये आपको लिख देना, बस इतना ही लिख देना, ज़्यादा नहीं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए अब यहाँ क्या है, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ SEL, है ना। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट क्या है ना। देखिए यहाँ पर बता रहा है देयर आर 5, यहाँ पे खुद आंसर दिख रहा है। आप लोग सही, अगर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप लोग सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग। देखिए यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है क्या कह रहा है, नेम ऑफ कंपोनेंट, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। तो यहाँ देयर आर 5 मेन कंपोनेंट सोशल इमोशनल लर्निंग का। तो यहाँ 5 कंपोनेंट में कौन सा कंपोनेंट है, यहाँ खुद दिखा हुआ है, सेल्फ अवेयरनेस, है ना, और सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल अवेयरनेस है। तो यहाँ 5 कंपोनेंट दिख रहा है भाई, यही तो लिखना है आपको, ये पूरा नहीं लिख देना है, ये सिर्फ आंसर नहीं होगा। 5 मांग रहा है तो आपको 5 ही देना है, 5 कंपोनेंट मांग रहा है तो आपको ये पाँचों का 5 लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहना चाह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स अस मेंटेन एज वेल एज, है ना, ग्राउंडेड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपने देख लिया, है ना, मेंटेन वेल, ग्राउंडेड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप यहाँ पे खोजिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है, आपको मिल रहा है, आइडेंटिफाई है, यहाँ पे आप खोजेंगे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात जो किया जा रहा है इसमें क्या रह जाए, सेल्फ अवेयरनेस में। तो ये पूरा आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, बस कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। उसके बाद आपको क्या लिखना है 6 नंबर में, देखिए 6 नंबर पढ़िए। वाट ऑफ द ऑफ वी कॉल, है ना, रेगुलेटिंग इमोशंस टू हैंडल, है ना, स्ट्रेस एंड कंट्रोल इम्पल्सेस। ओके ये आपने देख लिया। अब रेगुलेटिंग दिखाई दिया, इमोशन, हैंडल, स्ट्रेस, ये सब दिखाई दिया। अब ये कहाँ से मिलता जुलता है, वाट 6 नंबर में। देखिए आपको 6 नंबर में अब ऐसे खोजना, देखिए यही नज़र आ रहा है, देखिए साफ साफ नज़र आ रहा है। तो ऐसे आप लोग खुद खोज सकते हैं, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट को ले लीजिए और उसके बाद आप देखिए कहाँ पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। पॉइंट तो यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है, पॉइंट आगे भी कंप्लीट होगा। तो कम से कम आप में यहाँ पे लिखना है, इम्पल्सेस की बात किया जा रहा है, ज़्यादा नहीं लिखना है, तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लीजिए। व्हाट हैपेंस व्हेन स्कूल सपोर्ट सोशल एंड इमोशनल वेल बीइंग। ये आपने देखा क्या, स्कूल सपोर्ट सोशल एंड इमोशनल। देखिए आप उसी मिलता जुलता कहाँ मिलता है वो खोजना है। स्कूल सपोर्ट आपने यहाँ तक कर लिया था, है ना, यहाँ तक कर लिया था और ये भी कर लिया था। अब स्कूल सपोर्ट्स कहाँ नज़र आ रहा है, वो ही खोजना है ना। स्कूल 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 स्कूल, इधर खोजिए, इधर खोजिए, खोजिए खोजिए, है ना, खोजिए। खोज रहे हैं, खोजते गए, हमको नज़र नहीं आ रहा है, नज़र आना चाहिए। क्या नज़र आना चाहिए, नज़र आना चाहिए ये, है ना, स्कूल सपोर्ट सोशल। तो स्कूल सपोर्ट सोशल यस हमको नज़र आ रहा है, कहीं कहीं हल्का सा नज़र आ रहे वाला है। स्कूल सपोर्ट देखिए आपका नज़र यहाँ से आना स्टार्ट हो रहा है ना, आ रहा है ना। स्कूल्स आर आइडियल सेटिंग सपोर्ट, हाँ स्कूल सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, स्कूल सपोर्ट नज़र आ रही है। चलिए अब यहाँ से ही हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, स्कूल्स आर आइडियल, यहाँ से लिखते जा रहे हैं और स्कूल सपोर्ट से दिख रहा है। आपको ख़त्म कहानी कहाँ से, स्टार्टिंग यहाँ से कर देना है और ख़त्म कहानी कहाँ से करना है फास्टली। और यहाँ आप दिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके आइएगा। यहाँ पे आप बेटर तक लिख लीजिए, सटीक आंसर आपका हो जाएगा। बेटर तक लिखेंगे तो सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कैसे क्या करना है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है।
प्रश्न आपका जो भी देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो आपके बुक से ही दिया जाएगा, आपके पैराग्राफ से ही दिया जाएगा और आपके पैसेज से ही दिया जाएगा। आपके पैसेज से बाहर कुछ भी दिया नहीं जाएगा। आपको डरना नहीं कि बाहर से कुछ भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए अब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप स्किल्स। अब देखिए इसका रिलेशनशिप स्किल का मीन बताना है आपको। अब खोजना है रिलेशनशिप स्किल्स कहाँ नज़र आ रहा है। चलिए रिलेशनशिप स्किल्स आप खोजेंगे तब तो पता चलेगा, है ना। अब रिलेशनशिप देखिए आप लोगों के तरीके से मैं अब चाहूँगा तो कहीं से भी आंसर दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप लोगों के तरीके, आप लोगों का सोच के अनुसार मैं आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। रिलेशनशिप स्किल्स यहाँ नज़र आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप स्किल्स। यहाँ खुद दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप स्किल्स, यही दिखाई दिया है ना रिलेशनशिप स्किल्स। तो यहाँ नज़र आ गया। और आपको लिखना कहाँ से, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लिखना चालू कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो और यहाँ ख़त्म कर दो और कहानी यहीं तक ख़त्म है ना। चलिए इतना आप लोग कर लेंगे। और यहाँ क्या कह रहा है, एनी 10 क्वेश्चंस का। अभी सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, जिस सिर्फ 10, जब हमको सिर्फ 10 था तो 10 ही तो जवाब देंगे, है ना। तो भाई क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कितना जवाब देने के लिए कह रहा है उतना ही जवाब देना है ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने ये कर लिया, अब आपको यहाँ पे आना है। और 6 नंबर में भी आप देख ये हो गया, 8 नंबर भी हो गया, 9 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज साइनोनिम ऑफ टफनेस इन पैराग्राफ 1। देखिए एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि आप लोगों को स्कूल में कराया गया होगा, बहुत सारे कराए गए होंगे, आप लोग याद नहीं किए होंगे तो वो आपकी भूल है। यह सब चीज़ याद होनी चाहिए आप लोगों को बुक के अनुसार, यानी चैप्टर के अनुसार, है ना। और बहुत सारे जगह में आपको करवाए गए होंगे, बहुत सारे चैप्टर करवाते वक्त साइनोनिम्स एंटोनिम्स, तो ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए था। अगर नहीं है तो गलत बात है ये। चलिए यहाँ पे आपका क्या है, टफनेस का जो कि एंटोनिम होता है वो होता है रिसाइलेंस। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, पैराग्राफ 1 से आपको खोजना है। पैराग्राफ 1 में देखिए रिसाइलेंस नहीं रहेगा तो कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर खोजते हैं तो रिसाइलेंस इसमें नज़र आ रहा है ना, तो ये टफनेस का होता है। चलिए इसमें से आपका ये आंसर सही है, ये आप कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वर्स इन पैराग्राफ 1। देखिए हाँ, एंटोनिम और साइनोनिम क्या होता है, ये आप लोगों को अगर डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। साइनोनिम वो होता है जो एक ही तरह के वर्ड होते हैं, पर्यायवाची वर्ड होते हैं। जैसे कि हम लोग सूरज को सूर्य कहते हैं, है ना। सूरज को क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। माँ को माता कहते हैं, है ना। धरती को पृथ्वी भी कहते हैं। तो वो उसी का अलग अलग जो नाम होता है वही होता है साइनोनिम्स, है ना, उससे रिलेटेड जो भी नाम होता है। उसके बाद एंटोनिम होता है उसका उल्टा नाम। तो यहाँ क्या कह रहा है नेक्स्ट में 10 नंबर, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वर्स इन पैराग्राफ 1 में। तो अब देखिए यहाँ पे एंटोनिम, एंटोनिम में कह रहा है किसका, वर्ड्स का। वर्ड्स का होता है क्या, बहुत बुरा। और वर्ड्स का रिलेटेड क्या है आपको वो खोजना है। इसमें से वर्ड्स का होता है बहुत बुरा, तो बहुत बुरा का बहुत बेटर भी हो सकता है। तो बेटर, इसका आंसर बेटर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बेटर यहाँ पे है या नहीं है पैराग्राफ में। ठीक है, 1 में ही खोजने कह रहा है, तो पैराग्राफ 1 में आप खोजिए, देखिए कहीं बेटर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या आपको पैराग्राफ 1 में बेटर मिला, कहीं मिला बेटर। लेकिन एक बात आपको देखना है, फिर से अब एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है, वॉच, है ना। वॉच मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा का बहुत खराब, हम लोग बहुत बुरा का बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो बहुत अच्छा के लिए यहाँ बेटर आपको ऐसे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। खोज रहे हैं सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, आप यहाँ पे खोजते जा रहे हैं। इमोशंस, बिहेवियर, रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बेटर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ दिखाई दे दिया बेटर, देखिए है ना, यहाँ पे बेटर आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, देखिए दिखाई दे दिया ना। तो ऐसे आपको खोजना है, खोजने में टाइम लगाना नहीं है, आपको खोजना है। तो ये आपके तरीके से मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने पहले से ये करके वो करके ये करके रखा, ऐसा बात नहीं। आपके तरीके से, आपके नज़रिए से मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए आप लोग कैसे कहाँ से क्या आता है। तो वर्स होता है बहुत बुरा, इसका होता है बेटर। बहुत बुरा का बहुत अच्छा, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ द नाउन ऑफ फॉर्म कम्युनिकेट। इसका कम्युनिकेट का जो कि नाउन क्या होगा, नाउन वर्ड जो होगा वो क्या होगा। तो आप में इसमें से कोई पैराग्राफ नहीं दिया गया, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है ना। कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब होता है वार्तालाप करना, बातचीत करना, है ना। तो विचार विमर्श करना होता है। कम्यून, ये नहीं, कम्यूनसन नहीं, कम्यूनसन नहीं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट का होगा कम्युनिकेशन। इस पर लगा देना है हमको क्या, टिक। कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेट कम्युनिकेशन से क्या होता है, मैच खाता है ना। और यही इसका नाउन है। वैसे नाउन जो है कि कम्युनिकेट का नाउन कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हमको कितना कह रहा था, 10 ही कह रहा था। चलिए और एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एडवर्ब, है ना। तो एडवर्ब बताना है इफेक्टिव का। इफेक्टिव का एडवर्ब जो होगा इफेक्टिवली होगा। तो इफेक्टिवली आपको नज़र आ रहा है, तो देखिए यहाँ इफेक्टिव है तो इफेक्टिवली ये आपका आंसर नज़र आ गया, है ना। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, पैसेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, तो ये पैसेज यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, पैसेज कंप्लीट करना। चाहे जो भी क्वेश्चन, जो भी पैसेज आए, किसी भी पैसेज में आप देखें तो आपको इसी तरह करना है। पैसेज 2 में भी वही काम करना है। पैसेज 2 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसी तरह से आपको खोज के आपको क्या करना है, निकालना है पैसेज 2 का। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसी देखो क्वेश्चन से मिलता जुलता ही आपको आंसर देगा, और वो पैसेज के अंदर से ही, पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर मिलेगा। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे भी बहुत बच्चे ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए मैं पैसेज 1 आप लोगों को जो करना है, पैसेज 1, पैसेज 2, है ना, और पैसेज 3, पैसेज 4 और पैसेज 5, इस सभी का प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या पता क्वेश्चन में तो कभी कभी ना एग्जाम में सेम पूरा पैसेज ही डाल देता है। जो पैसेज आपको सपोर्ट मटेरियल रहता है ना, वही पैसेज ही डाल देगा पूरा। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा 5 पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आते हैं आगे, है ना। आगे देखिए क्या करना है आपको। अब आता है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो कि डायरी एंट्री है। यहाँ पे देखिए डायरी एंट्री मैंने आप लोगों को बताया था, डायरी एंट्री आएगा। तो डायरी एंट्री आपका 5 मार्क्स का है, तो डायरी एंट्री आपका आएगा। लेकिन यहाँ डायरी एंट्री करना कैसे है, ये आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए सॉल्व एग्जाम्पल 1 है। यहाँ पे क्या, यू आर अमीश या यू आर अमीशा। कह रहा है कि आप अमीशा हो, आपको आप मान लो कि आप अमीशा हो या आप अमीश हो। उसमें से आपको अपना माइंड से क्या करना है, इसके बारे में, टुडे वाइल यू वेयर प्लेइंग बैडमिंटन पर, है ना। तो वो क्या कर रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है आज, और उससे रिलेटेड अपने डायरी में नोट करना है। देखो आपको सबसे पहले पूरा यहाँ से पढ़ लेना है, और उससे मिलता जुलता क्या करना है डायरी एंट्री में, अपना डायरी में जिस तरह से हम लोग डायरी लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं ना, लेकिन वो डायरी में हम लोग क्या करते हैं, किसी अपनी रोचक बातें लिखते हैं वहाँ पे, है ना, इंटरेस्टिंग बातें लिखते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है ना। देखिए अब इसे भी डायरी एंट्री यहाँ से अगर याद कर लेंगे तो अब यहाँ से भी कुछ डायरी एंट्री आप डाल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ही जैसे आंसर में डेट लिखना है, टाइम लिखना, कितना बजे आप डायरी लिख रहे हो, टाइम लिख दिए, डियर एंड डायरी आपको लिखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक आपका देखिए कैसा कैसा क्या लिखा हुआ, आप रीड कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपको इसी से कंप्लीट करना है, लेकिन नहीं, देखिए जिसको डायरी एंट्री नहीं लिखना आता है, और डायरी एंट्री में से जैसा डियर डायरी यहाँ लिख रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए पहले सबसे पहले ये वीडियो कंप्लीट कीजिए। फिर देखिए आपका सॉल्व एग्जाम्पल है, मांगिए बुलाइए, आपका चैप्टर में भी है ना। तो इससे रिलेटेड आपको डायरी एंट्री डायरी बनाना है आपको, ये भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपके लिए अलग से डायरी एंट्री का वीडियो बनाऊंगा, है ना, डायरी में। चलिए ये आपने देख लिया, आगे आते हैं यहाँ पे। ये क्या है, देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है कि ये आपको कैसे करना है, इसके लिए भी अलग से मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोगों को सब्र रखना है ना। और यहाँ पे देखिए स्टोरी राइटिंग, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या है कि माय बेस्ट फ्रेंड में जो कि आपको आगे आया है, तो यहाँ पे ये आपका प्रश्न आपने पढ़ लिया, प्रश्न को पढ़ लीजिए। और क्या कह रहा है, मनीषा इज योर बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके बारे में आपको लिखना है ना, 100 से लेकर 120 वर्ड्स में। तो माय बेस्ट फ्रेंड का प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं स्टोरी राइटिंग में आपको कैसे करना है। स्टोरी राइटिंग में देखिए आपको एक चित्र दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
ऐसे ही आपको चित्र दे दिया जाएगा और आपको क्या कहेगा कि इससे मिलता जुलता आपको क्या करना है, स्टोरी लिखना है। भाई आप कहीं भी कोई फिगर देखोगे, आप इमेजिन करके कि उस फिगर में क्या हो सकता है। अगर मान के चलो अगर आपकी मम्मी आपको नहीं लेके गई मेला, है ना, तो आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हो कि मम्मी मेला गई है घूमने के लिए, जैसे कि दशहरा में, है ना, बहुत ऐसा सा मेला होता है, डिज्नीलैंड मेला होता है, कहीं मेला लगा है बहुत बड़ा और वहाँ पे मम्मी जा रही है, आपको लेके नहीं जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पे आपके साथ आपका भाई भी जा रहा है, आपके साथ नहीं, आपकी मम्मी के साथ आपका भाई जा रहे हैं, पापा जी जा रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ जाके क्या क्या करेंगे। वहाँ झूला होगा, वहाँ खाने का सामान होगा, वहाँ मज़े करेंगे बच्चे लोग, बहुत सारे खेलने का जगह होगा, खेलने वाले होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ ऐसे होंगे, वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। वहाँ क्या क्या होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर में दिख रहा है क्या क्या है नहीं है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो आपको अपने आप से इमेज बनाना, अपना माइंड में सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड इमेज बनाना, फिर उसके बाद हम लिखना है। तो इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये जो आपका दिया हुआ है इसको याद कर लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए, है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको रीडिंग कर लीजिए। चलिए हम आते हैं यहाँ पे आगे ग्रामर में। ग्रामर में मैंने आपको बताया था टेंस आपको आना चाहिए, मॉडल्स आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कंक्रीट आना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच आना चाहिए और डिटर्मिनर्स आना चाहिए। तो इसके लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड करूँगा, चाहे वीडियो कितने भी बनाना पड़े, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ये करने के बाद सेट 1 आपको कंप्लीट करना है, सेट 1 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, हम आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट नहीं किया है, मैंने एक प्रैक्टिस पेपर करवाया था, तो प्रैक्टिस पेपर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अभी कुछ यानी कि कल वाले वीडियो में मैंने बनाया था, आप देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस पेपर 1 कर लीजिए, जो मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया है उसको कर लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, उसमें जो भी बताया है मैंने ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी बात बताया है सभी को आपको देखना है, पूरा वॉच करना है और समझना है कि उसमें मैंने क्या बताया, ठीक है। तो वो अगर समझ जाएंगे तो यहाँ से बहुत सारा आप कर पाएंगे, सही है। उसके बाद देखिए आपको अगर एरर और करेक्शन में से समझ नहीं आ रहा तो एरर करेक्शन कैसे किया जाता है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा आप लोगों को इसीलिए रोक के रखा था ना, लेकिन आप लोग कह रहे थे सर सपोर्ट मटेरियल का, तो मैं यहाँ पे इसका जो भी कराऊंगा इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये नहीं कि इसी का सारा करवा देना है, नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। देख लीजिए एरर करेक्शन में आपको करवाऊंगा, सभी टॉपिक को लेके आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। फिर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कितना है, प्रैक्टिस पेपर सेट 2 है, तो ये भी आपको देखना है। आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये देखना है। ये कब देखना है, जब मैं इसका वीडियो बना दूंगा, कि इसका वीडियो ग्रामर से जैसे कि टेंस का वीडियो बना दिया और एरर करेक्शन का वीडियो बना दिया, डायरी एंट्री का वीडियो बना दिया, उसके बाद आपको ये सब देखना है। सबसे पहले जब भी ये आपको सॉल्व करना है ना, तो मैं जब ये वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो बहुत ही जल्द मैं बना रहा हूँ। देखिए अगर आज टाइम मिले तो आज ही बना दूंगा, ठीक है, जितना जल्दी टाइम मिले आपको बना दूंगा। और आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, फिर आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है प्रैक्टिस पेपर खुद से, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ फिर से अनसॉल्व्ड आगे भी है और इसी तरह से आपने इसको अभी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ पर क्या है, तो बिहाइव का देखिए द फन द हेड, अगर आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, है ना, स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में टीचर ने बताया होंगे, तो इस चैप्टर में क्या होता है कि फ्यूचर की बातें लिया जाता है ना, बहुत आगे की सोच को अपने आप इमेजिन किया जाता है ना। मान के चलो अभी आप स्कूल में जाते हो, टीचर से पढ़ते हो, आने वाला समय में डायरेक्ट आपको क्या पढ़ाएंगे, वो रोबोट आएंगे पढ़ाने के लिए, है ना, डिजिटल बोर्ड ऑटोमेटिकली रोबोट पढ़ाएंगे, रोबोट समझाएंगे। तो इमेजिन करने वाली आया था इसमें से, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग समझे होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए, आप कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, रोबोट आपको पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है, तो अब बताओ ये लाइफ रियल है या वो लाइफ रियल है। ये सब देखिए, अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न अगर बोलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो कि कहानी आपको डायरेक्ट बता दीजिए, सर जी याद करवा दीजिए कहानी, तो वो भी मैं करवा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आप मार्गी वाला में पढ़े थे और यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है दिया हुआ। और ये देखिए कम्प्रीहेंसिव पैसेज में आपका दिया हुआ है, जो भी देख लीजिए यहाँ पे।
इसको देख लीजिएगा। ये तब होगा जब ये आप क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे और समझेंगे, तो आपको ना ये आंसर होने लगेगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर से ही है, आप जब रीड करेंगे आपका क्वेश्चन होने लगेगा। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए आंसर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी, उसके बाद व्हाट थिंग्स डिड दे फाइंड स्ट्रेंज अबाउट बुक्स। यहाँ इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो आंसर कर लीजिए याद। चलिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगा दूँ। एक प्रश्न ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपका ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इनमें से 4 नंबर को इम्पोर्टेंट मानिए और इसमें से नहीं, इसमें से 6 नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, मैकेनिकल टीचर है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको मैं देता हूँ, चलिए बुक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में से 3 नंबर क्वेश्चन आप ले लीजिए। चलिए अब आते हैं सेकंड में, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। देखिए द साउंड ऑफ म्यूज़िक, तो इसमें से भी आपको क्या करना है, रीड करना है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे कंप्रीहेंसिव पैसेज, कंप्रीहेंसिव पैसेज में जो भी आपका आएगा वो इससे रिलेटेड ही आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आएगा, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अगर वो आप रीडिंग कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट आराम से होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब खुद से कर सकते हैं आप लोग, अगर अच्छा से रीडिंग करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद इसमें से अलग अलग पार्ट है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 भी है, बिस्मिल्लाह खां। और यहाँ पे शॉर्ट आंसर में से आपको बता दो कौन कौन आंसर कर लेना है। शॉर्ट आंसर में से देखिए आपको 3rd नंबर प्रश्न कर लेना है, समझ के करना है वैसे। और 4 नंबर कर लीजिएगा इसमें से। और लॉन्ग में से आप 3 नंबर कर लीजिए ओनली। ओके, चलिए आप उसी तरह से ये पॉइंट को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ने के बाद आप लोगों को यहाँ जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसी से रिलेटेड दिया जाएगा और इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और ये आप जब रीडिंग करेंगे सही से तो आप सॉल्व कर भी पाएंगे। चलिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ये ले लीजिए आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 3 नंबर, ये 5 नंबर, है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। और ये 6 नंबर भी आप ले लीजिए। ठीक है, और इसको देख लीजिएगा हल्का। देखिए मिलता जुलता भी आंसर याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी 1-2 लाइन आपको लिखना है, इससे मिलता जुलता तो आपको नंबर में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये बिस्मिल्लाह खां का जो आपका आंसर आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इससे रिलेटेड आपको आ सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको कर लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मिलता है ना आपके बुक में, तो आप क्या कीजिए, गूगल लेंस की मदद से इसका हेल्प ले लीजिए, है ना। वहाँ पे होमवर्क कंप्लीट करवा देगा। चलिए उसके बाद द लिटिल गर्ल में आया, यहाँ पे द लिटिल गर्ल का भी इंपॉर्टेंट कुछ बता दूँ। पहले आपको रीड करना है, ये अभी का प्रैक्टिस है, घर के लिए प्रैक्टिस है, ये सब करके जाना है। तो ये रीड करने के बाद ये आप करेंगे इसमें से। चलिए इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए आप, और ये 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। चलिए ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन ले लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इसको गूगल लेंस की मदद से इसका आंसर निकाल के आप याद कीजिएगा, है ना। उसके बाद आपका क्या है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसमें से भी आपको देखिए सबसे पहले आप रीड कीजिएगा, आप रीड कीजिएगा। रीड करेंगे तो आपको उससे मिलता जुलता मिलेगा। जब ये पूरा रीड करेंगे अच्छा से तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे ये सॉल्व होने लगेगा, है ना। ये एक तरीके से पैसेज के अनुसार सॉल्व होने लगेगा और फिर समझ में भी आने लगेगा। ये प्रैक्टिस आपको घर में करना है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, इसमें से 1 नंबर लीजिए आप इम्पोर्टेंट में, और यहाँ पे 3 नंबर लीजिए, और कोई भी नहीं लेना इसमें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये 2 नंबर एंशिएंट चाइल्डहुड का, ये ले लीजिए। ठीक है, और इससे आगे नहीं लेना है। फिर आपका है क्या है, द स्नेक एंड द मिरर। तो इनमें से भी वही करना है आपको, रीड कर लेना है।
ये आपको प्रैक्टिस करना है। अभी आज जो काम मैं आपको दे रहा हूँ इसमें से ये काम कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग ये बताइए प्रैक्टिस पेपर में आप लोग जो जितने भी बच्चे प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट किए हैं, कितने बच्चों ने वो पोएट्स का नाम याद कर लिया और जो भी मैंने बताया था वो कंप्लीट कर लिया है कल का। और कमेंट कीजिए प्लीज़, आप लोग कमेंट भर भर के कीजिए, बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए। और हमको हमसे बात करते रहिए। इंस्टाग्राम से भी आप लोग बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं आपको रिप्लाई दूंगा जब जब हमको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन जो मार्क करूं, इसमें से इधर मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है। ये 3 नंबर ले लीजिए आप। व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वाज द डॉक्टर। और इसमें से 4 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, 5 नंबर लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन ले लीजिए। तैयारी करना है आपको, ये काम आपके लिए, आपका आज के लिए है। अब ये नहीं बोलिएगा सर जी कि हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए, ये आपके लिए है आज का, है ना। फिर माय चाइल्डहुड, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा चाइल्डहुड, माय चाइल्डहुड में क्या हुआ था नहीं हुआ था, है ना। तो पढ़ने के बाद ये पैसेज आप कर सकते हैं। फिर इसमें से बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लीजिए 2 नंबर। यस 4 नंबर लीजिए। इनमें से आपको ये दोनों प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, है ना। ये दोनों लास्ट के प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं रीच ऑफ द टॉप में। इसमें से भी आप रीड करना है आपको। और रीड करने के बाद यहाँ पे ना कुछ ये जो दिख रहा है आपको, ये ना एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको एक बार अच्छा से देखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करने के बाद जब रीड करेंगे सही से तो ये सब आराम से होने लगेगा खुद से। उसके बाद इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो करना है, नहीं इसमें से मैं कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको। रीच फॉर द टॉप 2। इसमें से आप सबसे पहले इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप रीड कर लेंगे तो ये आपका पैसेज होने लगेगा। इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देता हूँ। फर्स्ट नंबर आप ले लीजिए और ये आप 3rd नंबर लीजिए। बस कुछ इम्पोर्टेंट देख लेता हूँ लॉन्ग में क्या है इम्पोर्टेंट। नहीं, आपको लॉन्ग में कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा। अब आता है आपका काठमांडू। काठमांडू को पढ़ने के बाद लीजिए, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूं। फर्स्ट नंबर ले लीजिए और ये 4 नंबर लीजिए, ठीक है। और लॉन्ग में से आप ये ले लीजिए। समय बहुत ही कम है, आपको जल्दी से तैयारी करना है। इफ़ आई वेयर यू, और इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार अच्छा से। रीड करने के बाद आप इसमें से शॉर्ट टाइप आपको हो जाए तो हाँ, एक मिस्ट्री वाला ले लीजिए, है ना, 3 नंबर। और लॉन्ग में बात किया जाए 2 नंबर ले लीजिए, ठीक है। आप देखिए आपका क्या आ गया, पोएट्री आ गया यहाँ पे, है ना, द रोड नॉट टेकन। तो इसमें से आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है और स्टेंजा फॉर कम्प्रिहेंशन। ये आप देखिए, ये पॉइंट को आप समझिएगा। और वैसे भी इस चैप्टर में जो भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपके बुक में भी इसका चैप्टर होगा, तो एक बार बुक रीड कर लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको फिल करना है ना, इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है।
ठीक है, और वाइंड में भी। और ये एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए पोइट्री वाला लगभग चैप्टर और कुछ कहानी वाला चैप्टर है ना, स्टोरी वाला चैप्टर, आप क्या कीजिए एक बार ना उसका एनिमेशन देख लीजिए। आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कीजिएगा एनिमेशन का, तो आपको एनिमेशन मिलेगा, तो एनिमेशन आप देख लीजिएगा ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप ना इन सभी का ना एनिमेशन देख लीजिए, जल्दी से जल्दी फास्ट इनका एनिमेशन देख लीजिए। एनिमेशन जिसका देखने कह रहा हूँ उनका एनिमेशन आपको देखना है वीडियो। द लेक ऑफ आइल ऑफ, है ना, ये जो भी लिखा हुआ है उसको इनिस्फ्री, आप इसका एनिमेशन देख लीजिए। और लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, इसका भी एनिमेशन वीडियो आप देखिए। एनिमेशन देखने के बाद ना ये सब आपको करने में बहुत आसानी होने लगेगा, ठीक है। नहीं, इसका करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन किलिंग अ ट्री का भी एनिमेशन वीडियो आपको देखना है। कौन सा वीडियो? एनिमेशन वीडियो। क्लास 9th लिखना है नेट में और आपका आ जाएगा। और इसी अनुसार आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि समझ में भी आना चाहिए। क्या समझ में भी आ जाता तो कि सॉल्व करने में मज़ा आता है। असलम्बर को भी आप देख लीजिएगा, असलम्बर डिड माई स्पाइरिट सील, ये भी देख लीजिएगा। देखने के बाद आपका ना ये सब होने लगेगा। फिर आपको ना यहाँ आंसर की भी आपको मिल जाता है उसका, तो आप चाहेंगे तो आंसर की भी देख सकते हैं, है ना। चलिए इतना ही कीजिए इस बुक में, और बाकी हम कल आपको ग्रामर, आज टाइम मिलेगा तो आज ही ग्रामर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कुछ प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। IRTC 1, और इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। यहाँ चाहें तो आप पूरा ना एक तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर 1 से ही, है ना। प्रैक्टिस करते चलिए और इसका ना आंसर भी आपको लास्ट में मिल जाएगा। आप एक बार ना प्रैक्टिस करते चलिए। प्रैक्टिस करने से आपका क्या होगा, मजबूत होने लगेगा, स्ट्रांग होने लगेगा। तो ये आज ये सब काम ना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर आपका दिया हुआ है, तो आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगर काम कर लीजिएगा तो प्रैक्टिस पेपर आपका खुद ब खुद होने लगेगा, ठीक है। वैसे भी एक प्रैक्टिस पर मैंने करवाया है यूट्यूब में, वो प्रैक्टिस पर आप देख लीजिए जितना जल्दी हो सके। और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो। आपने कमेंट में जो भी वीडियो लिखा था, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं अब चाहता हूँ जल्दी से जल्दी बना लूँ आपका, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बनाना चाहता हूँ मैं। और वैसे भी और भी बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ग्रामर लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट आपने जो भी कमेंट किया है उससे रिलेटेड जो भी जितना हो सके मैं जल्दी दे सकता हूँ, ठीक है, जितना जल्दी दे देता हूँ। और आज यहीं तक जाने से पहले आपने एक बार सबसे पहले ये देख लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको जो भी वीडियो अभी अपलोड करते जाऊँगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।